श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। शनि महाराज अस्त हो चुके हैं। 30 जनवरी को रात्रि के समय शनि महाराज अस्त हो चुके हैं। हालांकि शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं, लेकिन अपनी राशि में आने के बावजूद वो अस्त अवस्था में हो गए हैं। तो ये रहेंगे 33 दिन तक, यानी कि 13 मार्च तक शनि महाराज अस्त रहने वाले हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। राशि पर स्टार्ट करने से पहले, जैसे ही मैं हमेशा बताती हूँ, आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो अब शनिदेव जब अस्त हो गए हैं, अस्त का मतलब होता है कि उनकी पावर में कमी आ जाना। यानी कि एक तो आपका जैसे कभी हम अपने घर में भी होते हैं और मन खराब होता है, तो वही है सिचुएशन। शनिदेव रहे तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन जब अस्त हो गए हैं, सूर्य के द्वारा जब अस्त हो गए हैं, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, तो जिस वजह से वो काफ़ी उनकी पावर में कमी आएगी, यानी उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, जिस वजह से सब राशियों में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लिए कि शनि देव जो 33 दिन के लिए जो अपनी शक्ति में थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। प्रथम लेते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि प्रथम राशि है और 11वें भाव में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। क्योंकि कुंभ राशि है तो 11वें भाव में कुंभ राशि पड़ेगी। तो कुंभ राशि में जब वो अस्त हो जाएंगे 11वें भाव में, जैसे बताया, शक्ति में थोड़ी कमी आएगी, यानी कि वो असहज महसूस नहीं करेंगे। तो 11वां भाव होता है इनकम का, आपका धन का, स्रोत का। तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कमी आए, क्योंकि आपके हो सकता है काम रुके, या कहीं ऐसा हो जाए कि किसी विवाद में आप फंस जाएं, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके गलत आप साइन कर लें, तो वो थोड़ा सावधानी भरा होगा। दूसरा ये दृष्टि जैसे पड़ी हुई है शनि की, तो उसके अकॉर्डिंग भी संतान से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। संतान की तरफ से आपको चिंता भी खाएगी, और हो सकता है आपके पार्टनर से विवाद बढ़ जाए। तो थोड़ा सा ये 33 दिन बहुत सावधानी पूर्वक आप निकालेंगे तो अच्छा है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड आप सोच रहे हैं कि काम बढ़ाना है, तो अभी तो काम ना बढ़ाएं, लेकिन बिजनेस में आपको मुनाफा भी होगा। क्योंकि शुक्र भी थोड़ी टाइम के लिए शनि के साथ रहेंगे, तो वहाँ शुक्र थोड़ी सेफ्टी के लिए है कि थोड़ा सा आपका काम जो है वो जमाएंगे। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकम नहीं होगी, क्योंकि इनकम के जो स्रोत होते हैं वो बढ़ेंगे आपके। 11वें भाव में बेशक शनि महाराज अस्त हुए हैं, लेकिन शुक्र की वजह से थोड़ा बहुत इनकम का स्रोत आपका बनेगा ही बनेगा। तो बस यही है, सेहत का ध्यान रखना है। संतान से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा देखना है कि संतान किस वजह से परेशान है, या कोई उनकी वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा यही है कि आप उपाय करेंगे शनि से रिलेटेड तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड में मैं उपाय बताऊंगी, तो आप उपाय करेंगे तो कोई संकट भी आएगा तो संकट टल जाएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, तो वृषभ राशि के 10वें स्थान में शनि अस्त होंगे। अब 10वां घर जो होता है वो कर्म भाव का होता है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन आ जाए काम में, या वर्कलोड के कारण आपका मन नहीं लगे। ये भी हो सकता है अधिकारी वर्ग से, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आपका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है वो कहीं दोबारा से उखड़ ना जाए, यानी उसका भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे अगर इनकम की बात करें, तो कर्म क्षेत्र में जब शनि अस्त हैं तो कर्म के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि कर्म के ही मालिक जो हैं वो शनि होते हैं। आप जिस हिसाब से कर्म करेंगे उस हिसाब से आपकी आमदनी होगी। हाँ, विदेश रिलेटेड अगर कोई काम है आपके, या कुछ आपके काम ऐसे चल रहे हैं जो वीज़ा से रिलेटेड अप्लाई करा था और नहीं हो पा रहा था, वो आपके काम बनेंगे। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भाग्य में शनि अस्त हो रहे हैं, यानी नवम भाव में। नवम भाव आपका भाग्य का। तो अब जैसे बताया कि शनि महाराज जब अस्त होते हैं, तो कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो अपनी जो शक्ति है उससे क्षीण, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाता है, पावर में थोड़ी कमी आती है। तो भाग्य आपका मजबूत नहीं होगा, भाग्य थोड़ा सा आगे आपका सपोर्ट नहीं करेगा। पुराने काम जो चल रहे थे वो तो आपके काम होंगे, लेकिन अभी नया काम नहीं शुरू करना है, क्योंकि भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। नवम भाव में अगर शनि देव हैं और अस्त हैं,
तो बस यही है कि थोड़ा रुक रुक के काम होंगे, आपका यात्राओं में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, थोड़ा उस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ अगर थोड़ा ये टाइम आप बिता लेते हैं 33 दिन तक और कोई नया काम की शुरुआत सोच रहे हैं, तो 33 दिन बाद अगर करेंगे तो सही रहेगा। तो मार्च के बीच में यानी कि मिड मार्च में आपके काम बनने स्टार्ट होंगे। हालाँकि ढैया खत्म हुई है आपकी। देखिए ढैया, साढ़े साती जिन लोगों की खत्म हुई है, उनको बस थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है, एकदम से नहीं इफ़ेक्ट करता है। मार्च के एंड से आपको जब शनि अस्त होके निकल आएँगे, यानी कि उदय जब होंगे शनि, तब आपके जो भाग्य में जो बढ़ोतरी है तब होगी। यानी कि ढैया समाप्त हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आपका एकदम से सपोर्ट शुरू हो जाएगा, जो आप 2.5-3 साल से परेशान थे। बस जब अस्त होके जब वो उदय होंगे शनि महाराज, तब आपका सपोर्ट करेंगे, तब हेल्थ से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी दूर होगी आपकी। हालाँकि काफ़ी रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको सेहत से रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा और यात्राओं से सावधानी आपको विशेष रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि की तो ढैया स्टार्ट हुई है। ढैया स्टार्ट हुई है, अष्टम में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। लेकिन शुक्र साथ में रहेंगे कुछ दिन, तो वसीयत अगर है कुछ या कुछ प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, वो उस टाइम सही हो सकता है। यानी कि काफ़ी काम आपके बन सकते हैं जब तक शुक्र रहेंगे साथ में। तो शुक्र जब तक है यानी कि 5-6 दिन अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, तो वसीयत से जो विवाद हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के विवाद हो रहे हैं, उससे काफ़ी आपको प्रॉफ़िट हो सकता है, उस बात का ध्यान रखेंगे। अचानक से लाभ भी हो सकता है, अचानक से नुकसान भी हो सकता है। देखिए, बहुत सावधानी पूर्वक आपको बिताना है, क्योंकि अष्टम भाव जो है अचानक का होता है और छुपा हुआ होता है और अच्छा भाव नहीं कहते हैं। और वहाँ पे शनि अस्त हुए हैं तो थोड़ा-सा ये है कि आपके शत्रु हावी ना हों, आपको पता ही ना हो कि ये मेरे शत्रु हैं और वो शत्रु हों, यानी षड्यंत्र का शिकार ना हो, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए सिंह राशि के जो शनि महाराज जहाँ अस्त हुए हैं वो है 7वां घर, और 7वां घर होता है हमारे जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, है ना। तो अब क्या है कि पार्टनरशिप से अनबन हो सकती है, क्योंकि देखिए सिंह राशि के स्वामी स्वयं में सूर्य हैं और सूर्य के द्वारा ही शनि अस्त हो रहे हैं। और जब सूर्य और शनि का जो है वैसे भी शत्रु हैं दोनों, क्योंकि पिता भी हैं पुत्र भी हैं, लेकिन आपस में शत्रुता है। तो अब सिंह राशि को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पार्टनरशिप में विवाद में फंस सकते हैं। कोई सरकारी वर्ग से अगर आपके विवाद चल रहे हैं तो वो बढ़ ना जाए, प्रॉपर्टी के विवाद हो सकते हैं। तो बहुत संयम से आपको काम लेना पड़ेगा, ईगो नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। बहुत पोलाइट हो जाइए, अपने काम को बनाइए, क्योंकि आप अगर विवाद करेंगे तो बहुत बड़े विवाद में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सूझबूझ से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा संभल के चलिए। बात करते हैं कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के छठे भाव में शनि अस्त हो रहे हैं, और इस टाइम जो पुरानी बीमारियां थी, क्योंकि रोग रिपु और शत्रु का घर होता है, ऋण का होता है ये, तो क्या होता है कि जैसे पुरानी जो बीमारी है उनसे तो निजात मिलेगी आपको, लेकिन हो सकता है नई बीमारी ना हो जाए, उस बात का आपको विशेषकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा बाहर का अवॉइड करिए खाना, घर से लेकर जाइए तो सही रहेगा, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जो आपके ऊपर कर्जे थे, जो आपके ऊपर शत्रु हावी हो रहे थे, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। प्रॉपर्टी में थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है, तो अभी प्रॉपर्टी का काम नहीं करना है। जॉब से रिलेटेड अगर थोड़े दिन तक अवॉइड करें, या नया काम शुरू करना है तो थोड़े दिन आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तुला राशि। देखिए तुला राशि में पंचम में शनि अस्त हो रहे हैं, यानी कि संतान से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके अफेयर चल रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर पढ़ाई में रुकावटें, क्योंकि शनि पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान, पढ़ाई, लव अफेयर्स का होता है, तो उसमें क्या होता है आपके दिक्कतें आएंगी। यानी हम पावर कम हुई शनि की, तो उतना आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे शनि जब तक। हालांकि शनि की आपकी ढैया समाप्त हुई है, काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी शनि अस्त हो गए हैं। तो शनि अस्त हो गए तो उस हिसाब से आपको पराक्रम में आपकी वृद्धि नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 33 दिन रुकिए, यानी कि मार्च के मिड से अगर स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। मानसिक तनाव हो सकता है, बच्चों का स्वास्थ्य का हिसाब भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए वृश्चिक राशि की ढैया स्टार्ट हुई है। अब ढैया स्टार्ट हुई है और चौथे घर में अस्त हुए हैं शनि, यानी माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, आपको थोड़ा हो सकता है शारीरिक कष्ट हो जाए, लेकिन ये है कि आप अगर ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं तो ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, या फिर बाहर से विदेश से रिलेटेड अगर कोई काम है, क्योंकि घर से दूर के काम आपके होंगे, तो ट्रांसफ़र हो सकता है मन मुताबिक, या फिर आप विदेश से रिलेटेड आपके काम है वो काम हो सकते हैं। तो देखा जाए विदेश रिलेटेड तो सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होंगे, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखिए। कटु वचन किसी को नहीं बोलना है, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। देखिए धनु राशि का तो समाप्त हुआ है साढ़े साथी का जो दौर था, जो इतना परेशान थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि अस्त हो गए हैं। देखिए जैसी साढ़े साथी खत्म हुई, शनि अस्त हो गए। अब शनि जो सपोर्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि जब मार्च के एंड से, यानी कि मार्च के एंड जब स्टार्ट होगा ना 15-16 तारीख के बाद से, यानी उसके बाद आपकी तरक्की शुरू होगी, यानी उसके बाद आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। जो सेहत से रिलेटेड दिक्कत थी, या पैसा फंसा हुआ था, या पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मार्च के एंड से ही सही होनी शुरू होगी। तो अभी शनि अस्त हुए हैं तो थोड़ा सा संभल के चलना है, सेहत से रिलेटेड भी। और अगर आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम और रुक जाइए, क्योंकि 7.5 साल से तो आप वैसे ही परेशान थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप ट्रैवल में कोई अगर काम करते हैं या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो भी थोड़ा अवॉइड करेंगे, अभी नया काम नहीं स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए मकर राशि पे शनि का जो है तीसरा चरण स्टार्ट हुआ है और शनि अस्त हो गए, तो थोड़ा सा हो सकता है चिड़चिड़ापन हो जाए, और वो दूसरे घर में अस्त हो रहे हैं, यानी कि धन से रिलेटेड दिक्कत, धन अटक सकते हैं, धन के जो स्रोत बन रहे थे और आपको लग रहा था यहाँ से धन आएगा, लेकिन वो धन अटक सकता है, क्योंकि शनि महाराज अस्त हुए हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी जब अस्त हुए तो पावर में तो कमी आएगी। तो पावर जब कमी होती है तो थोड़ा अवॉइड करना, मतलब आराम तलबी सी रहेगी, यानी कि आप थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, आराम तलबी में काम करेंगे तो आलस भी आ सकता है, तो थोड़ा उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो काम को आप टालेंगे कि अभी नहीं करना है, या मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। धन के स्रोत जो आपको लग रहे थे अब तो बनने ही बनने हैं, वो थोड़े अटक सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है, काम बनेंगे आपके। थोड़ा सा अस्त हैं, जब उदय होंगे शनि तो आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आप अगर मतलब न्याय से चलेंगे तो आपके काम भी बनेंगे, और आगे के नई फ्यूचर प्लानिंग जो आपने करी है वो भी सक्सेसफुल होगी। लेकिन वाणी पे नियंत्रण करिए, क्योंकि वाणी आपकी बहुत खराब होगी, परिवार का माहौल जिस वजह से परेशानी वाला होगा, और मतलब घर में कलह हो सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि पे तो शनि अस्त हो ही रहे हैं लग्न में, यानी कि आप ही की राशि पे जब शनि अस्त हो रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का आपका जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है, पुरानी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। आप स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, अपने हेल्थ की जो इशू है उनको ख़त्म करिए। कोई नया कारोबार स्टार्ट करना है तो अभी नहीं करिए, लेकिन ये है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके काम बन सकते हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन बस यही है विशेषकर अपनी हेल्थ के इश्यू को आप ना बढ़ाएं तो अच्छा है। यानी कि अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक निदान आपको मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज 33 दिन तक आप ही की राशि में हंसते हैं। हालांकि दूसरा चरण चल रहा है शनि का, लेकिन अपनी राशि में है तो इतना नहीं वो परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी शनि की साढ़े साती तो है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखिए। किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पे भरोसे से आप काम करेंगे तो हो सकता है आपका भरोसा टूटे, उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ध्यान रखिए और भरोसा नहीं करिए किसी पर, तो सही रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में शनि जो है 12वें स्थान पे अस्त हो रहे हैं, यानी कि आपके खर्चे में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी, खर्चा बढ़ेगा, पैसों का कहीं से स्रोत नहीं होगा, हो सकता है आपको घर से दूर भी जाना पड़े, यानी घर में विवाद हो सकता है, वाणी पे कंट्रोल करना है। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं,
क्योंकि 12वें स्थान में अगर शनि अस्त हुए हैं, तो अभी तो आपकी साढ़े साती भी शुरू हुई है और शनि अस्त हो गए, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव ये हो गया, थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा आपको 1 महीने के लिए। तो आपको थोड़ा-सा ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकारी वर्ग से विवाद ना करें, तो अच्छा रहेगा। वरना अगर ट्रांसफ़र के योग भी हैं और आप हो सकता है आपके घर में कलह हो, जिस वजह से आप घर से दूरी बना लें, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य लिहाज से आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शनि महाराज जो अस्त हुए हैं, हालाँकि राशि परिवर्तन कर लिया है, लेकिन वो अस्त हो गए हैं, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। ये एक गोचर गणना के अनुसार बताई गई राशियाँ हैं। बाकी ये है, अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग या कुछ भी आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि सभी के चार्ट अलग होते हैं और सभी के ग्रह अलग होते हैं। अब उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे हम शनि महाराज के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें या काली चीज़ों का दान करें। विशेषकर शनिवार के दिन अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, या फिर किसी नीडी पर्सन को काली चीज़ों का दान करते हैं, शमी के पौधे पे दिया जलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। ईश्वर की कृपा बनी रहती है और जो संकट आने वाला भी होगा वो दूर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे, एक न्याय से चलेंगे और एक सीधे रास्ते को पकड़ेंगे तो शनि महाराज कभी नुकसान नहीं करते हैं। तो ये तो था शनि महाराज जो अस्त हुए हैं उसके बारे में। बाकी यही है कि ये उम्मीद करी जाएगी ये जो शनि अस्त हुए हैं इस टाइम आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, जो रुके काम है आपके पूरे हों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।